तुमने 3 बार हमारा तिरस्कार किया। जानते हैं ईश्वर से बहुत मिला है, क्या करें हम देंगे। क्या देंगे? शरीर के स्तर पे अपना आलस देंगे। इसीलिए धाम में जाके कुछ खाने को छोड़ना होता है। पता नहीं आपको बताएंगे, जाते लोग क्या छोड़ते हैं? करेला। और नियम ये है कि वो जो पसंद है। एक दिन बद्रीनाथ में हम करेला छोड़ के आ गए, वो तो पहले नहीं खाते थे। नहीं, जो पसंद है खाओ, मुंह छोड़ दो। अच्छा हाँ, वो क्या, वो कौन सी मिठाई थी? हाँ, छेनापुर, उसको छोड़ो। बोले उसको तो नहीं, हम जाएंगे नहीं दर्शन के। छोड़ना मतलब आपके सुख के लिए कोई भौतिक सुख हम छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। इसीलिए तिरुपति में लाइन में, तिरुपति क्या, यहां तो बड़ी लंबी लाइन होती है। पुरी में भी खड़े रहो, जितनी देर खड़े रहोगे ना वो दर्द भगवान देख रहे हैं। चलो अच्छा है। मन का ममता छोड़ो, मन का सुख छोड़ो और अहंकार का सुख छोड़ो। यही डिमांड ईश्वर की है, तभी आपकी भक्ति फपती है। नहीं तो आदमी एक्सपैंड नहीं कर पाता। हम बस हम अपने में ही रह गए। फपती है, आदमी अपने केश में, प्रिजन में रह गया। तब ईश्वर हमसे इंप्रेस होता है। आप इंप्रेस होगे किसी से? भगत सिंह का नाम क्यों लेते हैं? कुछ छोड़ के दिखाओ। कोई आदमी आपके जीवन में जिसने आपके लिए नहीं छोड़ा है, आपके दिल के अंदर नहीं पहुंचेगा। एक पत्नी भी अगर आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ती, सुबह आप ही को चाय बनाना है, आप ही को खाना बनाना है, कुछ भी काम नहीं करती, मीठा नहीं बोलती, मजा नहीं आएगा। एक पति भी नहीं छोड़ेगा तो पत्नी के लिए पति भी नहीं महत्वपूर्ण रहेगा। ये लॉ है, ये नियम है। हमारे तो माँ ऐसी थी कि हम 3 बजे स्कूल से आते थे, वो तब तक खाना खाए बिना बैठी रहती थी। अभी भी हमको याद है वो छाप जा नहीं पाती। नहीं, हमको सुख चाहिए। गुरु कहे नहीं, हमको सुख चाहिए। शिष्य कहे हमको सुख चाहिए। हो गया, फिर संबंध टूट गया। ईश्वर के साथ किसी के भी क्लोज होने का एक ही तरीका होता है, क्या? उसको कुछ दो। क्यों? क्योंकि उसने बहुत दिया है। सा न कामय माना, अब ये स्पष्ट हो गया होगा। निरोध रूपत्वात्। निरोध क्या है? ये अगला हम लोग सूत्र पढ़ लेते हैं। अभी भी समय है, आप खुश मत होइए, समय है हमारे पास। हमारे पास अभी भी 7-8 मिनट है। आप खुश होके कि पूर्णमदा होने वाला नहीं, पहले पूरा हुआ। एक बार एक बच्चे से हमने कहा तुमको कौन मंत्र अच्छा लगता है? उसने कहा ब्रह्मा अर्पण। हमने कहा क्यों? बोले खाना मिल जाता है। हमने कहा और कोई मंत्र? इससे प्रवचन का कष्ट खत्म हो जाता है। फिर हमने कुछ पूछा नहीं, हमने कहा बहुत शरारती है ये। अगला श्लोक देखिए, अगला समझिए, अगला सूत्र। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। बहुत ही सुंदर है। बोले आपने निरोध शब्द बताया, इसका मतलब क्या? लोक और वेद, व्यापार मतलब सारे कर्म, न्यास मतलब समर्पण। सब कुछ भगवान के लिए समर्पण करना। एक श्लोक आता है, निजांगम अपि या गोप्यः
ममेति समुपासते आभ्याम परम नाम में वेत्ति निगूढ़ प्रेम भाजनम। कृष्ण भगवान बोलते हैं गोपी का बाल ठीक करती हैं तो लगता है कृष्ण का बाल है। अभी हम बाहर जाएंगे ना तो हमको देख के वो अच्छा लगे। एक बात ध्यान देना, हम लोग कम कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद एक पैसा कमाएंगे और लगता है इससे सुख निकलेगा। कर्म का एक एंड प्रोडक्ट सुख रहता है। इसको हम बच्चे के लिए आज शर्ट खरीदेंगे, उसको खुश हो जाएगा। आज बच्चे को हम शर्ट देंगे, उसकी बर्थडे है, खुश हो जाएगा। आज एक अच्छा मिठाई का पैकेट ले जाते हैं, उनके लिए खुश हो जाएंगे। कभी कभी आप ऐसा करते हो। आज हम जो है ना, आज हम एक बहुत एक शांत मन से जाएंगे, उनको खुश करेंगे। आप कई बार दिन में किसी को खुश करने के लिए कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने खुश नहीं किया किसी को। मम्मी के पास जाके बोलेंगे मम्मी आज आपका हाथ दबा दे, नहीं बेटा मत दबाओ, नहीं खुश हो जाइएगा। डैडी आपके लिए चाय बना दे, नहीं। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। जब आपकी सेंसिटिविटी कर्व बढ़ जाए, आपको लगा ईश्वर भी खुश होता है। ईश्वर खुश होता है, कैसे पता? अंदर से में अच्छा लगता है। अभी पूजा करके उठे, बड़ा अच्छा मजा। आज सुंदरकांड का पाठ किया, अच्छा कैसा लगा? अभी सत्संग से आ रहे हैं, कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा। ये जो आपको ये अनुभव हुआ ना अंदर की सुख का, यही ईश्वर की प्रसन्नता थी। आज अपने गुरुदेव के पास गए, 2-3 घंटे बैठे रहे। वो रहे और हम रहे, और तो कोई था नहीं। खूब हमने उनको पैर दबाया, खूब उनकी हमने मालिश किया, उनको हमने 11 बार दंडवत प्रणाम किया। कैसा लगा? मन अच्छा हो गया। ईश्वर की खुशी को लेके थोड़ा सा सेंसिटिव बनाना पड़ता है भाई। जैसे आपको पता है कि मेरा बच्चा कब खुश होगा, मेरी पत्नी कब खुश होगी, मेरे पति कब खुश होंगे, मेरे माता पिता कब खुश होंगे, वैसे धीरे से करते करते समझ में आ जाता है कि देखो हम देर तक सो गए थे, ईश्वर कहीं न कहीं। देखो आज हमने झूठ बोला, मन अच्छा नहीं। अलग से मूर्ति मत देखिएगा। हालांकि अगर आप पूजा करते तो मूर्ति भी कभी कभी उसका चेहरा बदल जाता है। जिस मूर्ति की पूजा आप रोज करेंगे उसका भाव बदल जाएगा, रोज डिफरेंट रहेंगे। पता नहीं आपको मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? गौर से देखिएगा, अलग ही दिखेंगे रोज। पद्मसंभव न्यूज द्वारा प्रसारित हो। भगवान कृष्ण शिशुपाल को मारने के लिए सुदर्शन